सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम बैक टू ओन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस। तो गाइस आज हम लोग बात करेंगे मालदीव्स के बारे में। अब सब लोग को पता है कि मालदीव्स का लोकेशन पहले हम लोग पता कर लेते। तो ये है हमारा प्यारा भारत इंडिया, और इंडिया का ये जो केरला और आपका चेन्नई के एकदम त्रिवेंद्रम है, ओके। और चेन्नई के एकदम डाउन साउथ से थोड़ा सा डायगोनली जाएंगे आप लोग, ठीक है, अपने राइट की तरफ, तो आपको मिल जाएगा मालदीव। मालदीव्स क्या है? मालदीव्स एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है। मालदीव एक पूरा कंट्री नहीं है, जैसे हम लोग का एक पूरा इंडिया का एक कंप्लीट लैंड मास है। तो मालदीव्स एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है, ठीक है। मालदीव्स का लोकेशन आप लोग को समझ में आ गया। तो ये कौन सी रीजन पे आता है? इंडियन ओशन रीजन पे आता है। तो मालदीव्स हमेशा से इंडिया को हमेशा से सपोर्ट करता है, इंडिया का अच्छा मित्र है मालदीव्स, ओके। मालदीव्स का फॉरेन पॉलिसी इंडिया के माइंड पे रख के मालदीव्स अपना फॉरेन पॉलिसी क्रिएट करता था, क्योंकि इंडिया मालदीव्स को टाइम टू टाइम हेल्प पहले भी किया है, आज भी करता है और इन फ्यूचर भी करता रहेगा, ओके। अब मालदीव का जो इसका पहला प्रेसिडेंट था इब्राहिम सोले, वो इंडिया के ऊपर बहुत एक अच्छा नजर रखता था, अच्छा मेंटालिटी से अपना गवर्नमेंट रन किया था, इंडिया को एक फ्रेंडली कंट्री के हिसाब से देखता था, और वो इंडियन सपोर्टर था। बट पहली बार नहीं, दूसरी बार, ओके, दूसरी बार जो मुइजू, जो मालदीव्स का नया प्रेसिडेंट बना है, ठीक है, तो ये दूसरा प्रेसिडेंट है ना, दूसरी बार ये दूसरा प्रेसिडेंट है जो थोड़ा सा चाइना के प्रति टिल्टेड है। तो पहला वाला जो प्रेसिडेंट था, वो मोहम्मद सोले से पहले जो प्रेसिडेंट था, वो चाइना के ऊपर टिल्टेड था, ये भी चाइना के ऊपर टिल्टेड है मुइजू। बट ये बहुत ही एंटी इंडिया, ओके, मालदीव्स का प्रेसिडेंट है। अब ये एंटी इंडिया है, चाइना के साथ टिल्टेड है, पर कुछ दिन पहले जब इनको जरूरत आया तब वो इंडिया के पास भागे भागे आए। सब सोचा जा रहा था कि चलो मुइजू का अकल ठिकाने पे आ गया, तो शायद ये इंडिया की तरफ अभी थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर या नजरिया या अपना पॉलिसी बदलेगा, ओके। तो देख सकते हैं कि जनरली क्या होता है कि मालदीव्स का जो भी प्रेसिडेंट बनता है ना, वो इंडिया विजिट को पहले, प्रेसिडेंट बनने के बाद इंडिया विजिट को पहला प्रायोरिटी देते हैं। पर ये भाई बनने के बाद ये भाई साहब पहले क्या क्या चाइना को प्रायोरिटी दी, ठीक है, चाइना को प्रायोरिटी दिया, चाइना से लोन लिया, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो इंडिया को दिया हुआ था वो इंडियन कंपनी से छीन के चाइनीज कंपनी को दे दिया, ये सब किया। बट आज के डेट पे ना ये चाइना के गोद पे बैठा है, और ना ये इंडिया के गोद पे आके बैठना चाहते हैं। एक दूसरा कंट्री चुन लिया है जो फिर भी इंडिया का दुश्मन कंट्री है। अब बोलेंगे कौन? ठीक है, उसके पहले हम लोग जान लेते हैं कि इंडियन ओशन पे, हम लोग इंडियन ओशन का रीजन जान लेते हैं। आप अगर इंडियन ओशन का रीजन अच्छे से देखेंगे तो ये आपका अरेबियन सी, इधर से आपका चालू होता है इंडियन ओशन रीजन, जिधर से मेडागास्कर वगैरह आता है। फिर इसके बाद अंडमान, ओके, कोकोस आइलैंड, ये सब इंडियन ओशन रीजन के अंदर आते हैं। अब इंडियन ओशन रीजन इतना इंपॉर्टेंट है ना गाइस, आज के डेट पे हर एक कंट्री चाहते हैं हमारा खुद का इन्फ्लुएंस इंडियन ओशन रीजन पे, हमारा खुद का इन्फ्लुएंस इंडियन ओशन रीजन पे हो, ओके। अब देखेंगे द रीजन इज इंडिया, इंडिया के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, पहली बात है, इंडिया का जो 95% ट्रेड बाय वॉल्यूम है, ठीक है, वो इंडियन ओशन से जाता है। 68% बाय वैल्यू वो इंडियन ओशन के थ्रू जाते हैं। मतलब इंडिया अगर 100 केजी, अब समझ रहे, 100 केजी अगर माल बाहर भेज रहे, एक्सपोर्ट कर रहे, उसमें से 95 केजी इंडियन ओशन के थ्रू जाता है। और अगर 100 रुपया का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें से 68 रुपीज का सामान इंडियन ओशन के थ्रू जाते हैं। अगर आप ग्लोबल मेरीटाइम ट्रेड देखेंगे, मतलब पूरे विश्व का ट्रेड देखेंगे, ओवर 60%, आज के डेट पे रफली कहीं ना कहीं बताया जाता है 68 to 70%, ओके, ग्लोबल मेरीटाइम ट्रेड पास थ्रू आईओआर। आईओआर मींस इंडियन ओशन रीजन, ओके। अब 2/3 ऑफ द ऑयल शिपमेंट पूरे दुनिया पे, सऊदी वगैरह से जितना भी ऑयल पूरे दुनिया पे जाता है, मतलब हर 3 टैंकर में से 2 ऑयल टैंकर इंडियन ओशन के थ्रू पास होता है। और पूरे दुनिया का अगर 100 बिलियन ट्रेड हो रहा है पूरे दुनिया का, सपोज, वो बहुत ही कम नंबर है, सपोज उसमें से, ओके, ओवर 60 मतलब ऑलमोस्ट 70 बिलियन डॉलर का ट्रेड इंडियन ओशन के थ्रू होता है। तो आपको समझ में आएगा इंडियन ओशन रीजन कितना महत्वपूर्ण। इस रीजन पे हर एक बड़ा बड़ा कंट्री अपना पैर जमाने की कोशिश की कि हमारा बेस रहे, हमारा प्रेजेंस है। बट आज के डेट पे इंडियन ओशन रीजन पे, ठीक है, अब इंडिया का सबसे बड़ा दबदबा है। तो अगर आप देखेंगे कि यूएसए इधर बहुत अच्छे से पैर पसारने की कोशिश की, पर यूएसए का नामो निशान कहीं ना कहीं इंडियन ओशन से पूरा मिट चुका है। एक ही आइलैंड है जो यूएसए और ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑपरेट करता था, डियोगो गार्सिया पे। अब उसमें से ब्रिटिश गवर्नमेंट इसको दोनों इलीगली लेके रखा है, तो फाइनली ब्रिटिश गवर्नमेंट इसको छोड़ दिया है, यूएसए अकेला ऑपरेट कर रहा है। उसके ऊपर भी इंटरनेशनल कम्युनिटी का बहुत प्रेशर है, आज नहीं तो कल छोड़ना पड़ेगा। आज के डेट में फुल फ्लेज ऑपरेट नहीं कर पा रहे वो बेस को, ओके। अब पूरे रीजन आपने देख लिया, ओके। इसके बाद अगर हम देखेंगे कि इधर किस किस कंट्री का इन्फ्लुएंस है, तो ये है, देखिए, ये नए मैप पे यूके का मैप नहीं है डिएगो गार्सिया पे,
ओके, क्योंकि आपको बोला कि यूके ने ऑलरेडी छोड़ दिया है वो। अब इधर थोड़ा बहुत ऑस्ट्रेलिया का प्रेजेंट है, उसका नेवी उतना बड़ा नहीं है। अब इंडियन नेवी हर जगह प्रेजेंट है, आप देख सकते हैं। चाइना इधर श्रीलंका में अच्छे से प्रेजेंट है, ठीक है, जिसको हटाना शायद पॉसिबल नहीं होगा इन नियर फ्यूचर, क्योंकि 99 ईयर्स के लिए लीज ले लिया है हम्बनटोटा पोर्ट। और मालदीव्स में करंट गवर्नमेंट के चलते इधर चाइना का प्रेजेंट है। अगर नेक्स्ट गवर्नमेंट मालदीव्स पे इंडिया फ्रेंडली आ जाए तो चाइना का प्रेजेंट भी हट जाएगा। तो ये पूरे एरिया पे आप लोग देख सकते हैं कि इधर बहुत दूर पे, ठीक है, इधर मॉरिशियस मतलब मेडागास्कर के नजदीक फ्रांस का थोड़ा बहुत प्रेजेंस है। ओके, अब तो अगर देख सकते हैं कि ये रीजन पूरा मतलब कंप्लीटली डोमिनेटेड बाय इंडिया, इंडियन नेवी। ओके, अब इस रीजन पे एक नया प्लेयर घुसना चाहता है, और उसको कौन घुसा रहा है? उसको घुसा रहा है मालदीव्स। मालदीव्स ने अपना जो अभी उनका लाइक एक इवेंट हुआ है मालदीव्स पे, उस इवेंट पे, ठीक है, विक्ट्री पैरेड हुआ है, उस इवेंट पे उन्होंने क्या किया, टर्किश मिलिट्री को इनवाइट किया। ओके, टर्किश मिलिट्री मतलब मिलिट्री नेवी सब आए थे, इनवाइट किया। अब ये जो इनवाइट है, ये फॉरेन मिलिट्री पावर एकदम इंडियन ओशन रीजन, वो भी इंडिया के तट तो ज्यादा दूर नहीं, मैं दिखाया कि तमिलनाडु से ज्यादा दूर नहीं है, इस रीजन पे इनवाइट करके इंडिया को एक संकेत दिया है कि हम तुम्हारे अगेंस्ट पे काम करेंगे। आज के डेट पे आपको पता है कि टर्की हमेशा कोशिश कर रहे हैं कि इंडियन ओशन पे घुसेंगे, क्योंकि सब बड़े बड़े कंट्री घुसना चाहते हैं, पर टर्की आज के डेट पे इंडिया को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया के अगेंस्ट पे यूनाइटेड नेशन पे जाके कश्मीर का मुद्दा उठाता है। तो टर्की के साथ इंडिया का रिलेशन आज के डेट पे उतना अच्छा नहीं है, पर फिर भी मालदीव्स ये हरकत कर रहा है, उसका प्रेसिडेंट कर रहा है। ये चाहता तो चाइना को भी बुला सकता था, पर पता नहीं इसके माइंड पे क्या हुआ, ये आज के डेट पे टर्की को ज्यादा बहुत वैल्यू दे रहा है। ओके, जो ऑलरेडी कोलैप्सिंग इकोनॉमी है। ओके, तो आप आज के डेट पे ये जो मालदीव्स पे जो भी चीज चल रहा है ना, इसको मनाया किस लिए जाता है पता है? मालदीव्स से एक रेबल ग्रुप था, वो मालदीव्स का गवर्नमेंट को मतलब पलट देना चाहता था। तो उसके बाद ये इंडिया अपना नेवी बेच के, ठीक है, 90s के टाइम, ओके, इंडिया अपना नेवी बेच के ऑपरेशन चालू करते हैं। उस ऑपरेशन का नाम है, ओके, ऑपरेशन कैक्टस। तो ऑपरेशन कैक्टस के थ्रू इंडिया क्या करता है, वो रेबल ग्रुप को फाइनली हराता है और मालदीव गवर्नमेंट को टॉपल होने नहीं देता है, पलटाने नहीं देता है। ये है उस टाइम का, आप देख सकते हैं, ये इंडिया का प्लेन है, ठीक है, एयरफोर्स का प्लेन है। ये मालदीव से गया, जाके इंडियन सोल्जर, एयरफोर्स, मिलिट्री, नेवी, इन्होंने अपना ऑपरेशन कैक्टस को कंडक्ट किया, करके फाइनली वो रेबल ग्रुप को हरा दिया, हरा के मालदीव गवर्नमेंट को इंटैक्ट रखा, बचा लिया। तो उस डे को इन लोग सेलिब्रेट करते हैं हर साल, और उस सेलिब्रेशन पे इंडिया को बुलाया था, चाइना को भी बुलाया था, पर सबसे ज्यादा वैल्यू एकदम सेंटर स्टेज किसको दिया? टर्की को दिया। ओके, अब तो ये है आपका मेन चीज। देखिए एक्चुअली क्या होता है ना, टर्की को आज के डेट पे क्यों बुलाया? देखिए चाइना समझ गया, देखिए ये मालदीव्स का जो करंट गवर्नमेंट है, पाकिस्तान का जो करंट गवर्नमेंट है, इन लोग कैसा है पता है? इन लोग क्या है, अब जब तक इनसे पैसा दोगे तब तक सही है, पैसा जिस दिन देना बंद कर देगा दूसरे के पास चले जाएगा। जैसे पाकिस्तान, चाइना से पैसा मिल रहा था, चाइना का था। आज के डेट पे पाकिस्तान चाइना का उतना नहीं है, किसका? अमेरिका का, क्योंकि अमेरिका डॉलर फेंक रहा है, रोटी दे रहा है कुत्ते को, तो अमेरिका पर, तो इसीलिए चाइना भी थोड़ा दूरी बना के रखा। चाइना का खुद का भी बहुत सारे इकोनॉमिकल प्रॉब्लम चल रहा है इंटरनली, तो दूरी बना के रखा। अब ये किसके पास जाएगा? तो ये भागा भागा टर्की के पास गया, जिसका करेंसी, जिसका लीरा, ओके, ऑलरेडी कोलैप्सिंग करेंसी है। ओके, तो अब देखिए ये टर्की के साथ हैंडशेक करके क्या दिखाना चाहते हैं। कुछ दिन पहले जब एससीओ समिट हुआ, उसके बाद चाइना पे भी, ओके, विक्ट्री पैरेड के बाद चाइना का भी विक्ट्री पैरेड हुआ। ये विक्ट्री पैरेड पे चाइना ने एक ग्रुप दिखाया, आपको पता है। तो ये ग्रुप पे जितना भी कंट्री है ना, इसका मतलब होता है कि इतना सारा कंट्री हमारे साथ है। ये एक दुश्मन को दिखाने की कोशिश होता है, देखो हम, मेरे साथ इतना सारा कंट्रीज खड़े हैं, कल तुम कुछ करोगे तो इतना सारा कंट्रीज मेरा साथ देगा। तो यही कहीं ना कहीं मुइज़ू टर्की के साथ हैंडशेक करके, टर्की के साथ फोटो खिंचवा के ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि हमारे साथ टर्की खड़ा है। ओके, अब तो इंडिया को भी इधर से दो चीज करना चाहिए। मालदीव पे इंटरनली काम करो, उसका नेक्स्ट इलेक्शन पे मेक श्योर कि मुइज़ू और या उसका पार्टी का कोई भी नेता अगले 20-30 साल चुन के ना आ पाए मालदीव से, मिनिमम 20-30 साल मिनिमम। ये एक पहला चीज। दूसरा चीज, टर्की जब इंडिया के घर पे घुस रहा है, ऑलरेडी इंडिया ने टर्की के जो दुश्मन है, पड़ोसी दुश्मन, जैसे साइप्रस हो गया, ग्रीस हो गया, इसके साथ ऑलरेडी कॉपरेशन स्टार्ट कर दिया। उसको एक्सपीडाइट करो, उसको और तेज करो। और टर्की के घर के बाहर टर्की का जो दुश्मन पड़ोसी है ग्रीस, इसमें ऐसा हथियार दे दो कि टर्की
कांप जाए पूरा। जैसे हमारा दुश्मन पड़ोसी पाकिस्तान को अगर टर्की हथियार दे सकता है तो हम लोग क्यों नहीं दे सकते? साइप्रस को भी दे दो ये सब हथियार, टर्की तब समझ में आएगा, उसको उसी की भाषा पे जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, अब बोलेंगे इंडियन ओशन रीजन पे अरेबियन सी के थ्रू, पाकिस्तान के थ्रू भी घुस सकता था, राइट? टर्की, तो टर्की ने मालदीव्स को चूज क्यों किया? देखिए, पाकिस्तान के थ्रू घुसने का एक प्रॉब्लम था कि पाकिस्तान पे ऑलरेडी चीन और अमेरिका बैठा है। तो आज के डेट पे टर्की का कहीं ना कहीं अच्छा रिलेशन दोनों के साथ है। तो अगर टर्की चीन और अमेरिका के साथ घुसेगा उधर, तो एक मतलब संदेशा जाएगा कि तुम जिस जगह पे लड़ रहे हो वो जंग की मैदान पे मैं भी एक इंडिपेंडेंट प्लेयर बन के आ चुका हूं। तो ये कहीं ना कहीं अमेरिका एज वेल एज चाइना दोनों को मतलब चुनौती देने जैसा बात हो गया। तो इसीलिए इन लोग पाकिस्तान को उतना प्रेफर नहीं किया, और इनको पता है अगर मालदीव पे कुछ पैसा डालूंगा 50-50 है, वापस आ भी सकता है नहीं भी आ सकते हैं अगर इन्वेस्ट करूंगा, बट पाकिस्तान पे डालूंगा तो पक्का वापस नहीं आएगा, क्योंकि पाकिस्तान पे आज तक किसी का पैसा वापस नहीं आया, ना चाइना, ना IMF, ना अमेरिका, किसी का नहीं। ठीक है, अब आज के डेट पे इंडिया को क्या करना चाहिए? देखिए, इंडिया को एक काम करना चाहिए, अमेरिका और रशिया के बीच जो दरार है ना उसको सॉल्व करना चाहिए, सॉल्व करवा देना चाहिए। अब बोलेंगे ये मतलब आसान थोड़ी है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप पूरे हिस्ट्री पे ऐसा एक अमेरिकन प्रेसिडेंट है ना जो थोड़ा रशिया फ्रेंडली है। आज के डेट पे वो गुस्सा क्योंकि पुतिन अपना बात नहीं मान रहा, थोड़ा बहुत रशिया फ्रेंडली प्रेसिडेंट है। अब ये जो रशिया फ्रेंडली प्रेसिडेंट है इसको यूज करो। अभी भी डोनाल्ड ट्रंप का 3 साल, ऑलमोस्ट 3 साल 1-2 महीना बाकी है टर्म, तो उसको यूज करो करके इन दोनों के बीच अगर दोस्ती करवा दोगे ना तो दोनों को लेके ना इंडियन ओशन पे आ जाओ। ठीक है, अब परमानेंटली बेस मत दो पर इंडियन ओशन पे आ जाओ, इधर चाइना टर्की सब आउट हो जाएगा। अब आप बोलेंगे अगर बाद में रशिया इधर घुस गया तो देखिए, रशिया इंडिया फ्रेंडली है पर किसी को भी ऐसा ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए जियो पॉलिटिक्स पे, मैं मानता हूं, पर कहीं ना कहीं इनको परमानेंट बेस लेने मत दो। ठीक है, इनके साथ ऐसा एग्रीमेंट करो कि दोनों का कंट्री इंडियन बेस को यूज कर पाएगा जो ऑलरेडी हम लोग बना के रखे। तो इंडिया के अंदर, श्रीलंका के आजू बाजू के अंदर जिधर चाइनीज नेवी प्रेजेंट है उधर अमेरिकन नेवल शिप और रशियन नेवल शिप को लेके आ दो। रशिया के तो अमेरिका के थ्रू रशिया के ऊपर, रशिया पे इन्वेस्ट करो, पैसा दो रशिया को, ताकि रशिया का चाइना के ऊपर डिपेंडेंस बंद हो जाए। तो तब एक चैलेंज होगा, परमानेंट बेस मत दो, इंडियन बेस को यूज करने दो। अगर देखोगे रशिया या अमेरिका इंडिया के खिलाफ जा रहा है तो एग्रीमेंट कैंसिल कर दो, या एग्रीमेंट खत्म होने के बाद रिन्यू मत करो, 10 साल के लिए करो। ये बेस्ट सोल्यूशन है मेरे हिसाब। आपको अगर ये पूरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप पूरे इन चेन के बारे में क्या सोचते हैं प्लीज कमेंट पे बताइएगा। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स। गॉड ब्लेस यू।